वेलकम बैक एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईओटी की प्रैक्टिकल एग्जाम सीरीज के अंदर, जिस सीरीज में हम अपने 9 प्रोग्राम्स कर चुके हैं। जी हाँ, 9 प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। एलईडी ब्लिंकिंग से रिलेटेड, बटन से, पुश बटन हो गया, हमारा बजर हो गया, एक साथ उनको कैसे कंबाइन करना है। आई होप आप सभी ने भी वो अच्छे से ट्राई कर लिए होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वो सारे 9 के 9 प्रोग्राम्स ट्राई नहीं किए हैं तो पहले जल्दी से वो 9 के 9 प्रोग्राम्स ट्राई कीजिए, क्योंकि डे बाय डे प्रोग्राम्स का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पर आओगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम डेली का टास्क लेकर चलेंगे और डेली का टास्क अगर डेली ही किया जाए तो बेहतर होता है। ठीक है, आज का जो हमारा 10th प्रोग्राम है वो देखिए स्टूडेंट्स, राइट ए प्रोग्राम इन आर्डिनो। आर्डिनो में एक प्रोग्राम लिखिए टू इंटरफेस 2x16 LCD। 2x16 LCD का मतलब क्या होता है? 2 का मीनिंग होता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मीनिंग है रो, 16 का मतलब है कॉलम, यानी 2x16 रो, 2 रो होंगी उसमें 16 कॉलम होंगे। उस LCD का इंटरफेसिंग करो आर्डिनो के साथ टू डिस्प्ले कैरेक्टर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या डिस्प्ले करवाना है एलसीडी के ऊपर? कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा होना चाहिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, पेपर में हर बार आता है। बस पेपर में लिखा क्या आता है, जैसे यहाँ लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन को प्रिंट करवाओ, पेपर में लिखा हुआ आता है आपको प्रिंट करवाना है नीलिट HQ, यानी नीलिट हेडक्वार्टर प्रिंट करवाना है। अगर ये प्रिंट करवाना आ गया तो बस वो प्रिंट करवाना आ गया। लेकिन ये सब काम आप कब कर पाओगे? जब आपको एलसीडी की नॉलेज होगी। एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो पहले मैं आप लोगों को एलसीडी के बारे में बताऊंगी, उसकी पिन आउट बताऊंगी, उसका स्ट्रक्चर बताऊंगी, फिर हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चीजें बिल्कुल बारीकी से समझोगे तो ही अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले एलसीडी डिस्प्ले। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हमें पता है किसका क्या होती है, ये इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले। डिस्प्ले का एक टाइप होती है दैट यूजेस द लिक्विड क्रिस्टल्स फॉर इट्स ऑपरेशन। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या है? एक डिस्प्ले का टाइप है जो लिक्विड क्रिस्टल को यूज करता है ऑपरेशंस को डिस्प्ले करवाने के लिए। द लाइब्रेरी दैट अलाउ अस टू कंट्रोल द एलसीडी। अब आप लोगों को एक चीज अच्छे से पता होगी, हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और अगर हम कोई भी ऐसा फंक्शन यूज करें जो डायरेक्ट सी के अंदर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है? लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ता है। तो एलसीडी को यूज करने के लिए भी हमें एक लाइब्रेरी चाहिएगी, वो लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, और उस एलसीडी के लिए उस लाइब्रेरी का नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी। अगर आप अपने प्रोग्राम में एलसीडी यूज कर रहे हो, यानी कि अगर आप एलसीडी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, एलसीडी के फंक्शंस यूज कर रहे हो, सबसे पहले आपको लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में ऐड करना पड़ेगा। और वो कैसे ऐड करते हैं वो सब मैं प्रोग्रामिंग में आपको बताऊंगी। बस ये चीज याद रखना, एलसीडी की लाइब्रेरी होती है लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी, जिसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब बात आती है इसके बाद एलसीडी के स्ट्रक्चर की। एलसीडी तो समझते हो ना, जैसे ये लिखा हुआ आता है ना एलसीडी के ऊपर, वेलकम टू जेड किंग, या वेलकम टू, कहीं पर भी चले जाते हो आप लोग, वो मैसेज चलता रहता है एलसीडी पे, उस एलसीडी की बात की जा रही है। एलसीडी का स्ट्रक्चर क्या है? द एलसीडी डिस्प्ले हैज अ 16 पिन। कितनी पिन होती है एलसीडी के अंदर? 16 पिन। जैसे आप लोगों को आर्डिनो बोर्ड का पिन के बारे में पता है कि डिजिटल पिन कितनी होती है, एनालॉग पिन कितनी होती है, सेम एज इट इज आपको एलसीडी का भी याद रखना है कितनी पिन होती है, किस पिन को कहाँ कनेक्ट करते हैं, किस पिन का काम क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर नीचे दे रखा है, एक एक चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये है एलसीडी, जो इसकी 16 पिन है। सबसे पहली पिन आती है VSS, जिसको किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद आती है VDD। VDD को कनेक्ट किया जाता है 5 वोल्ट के साथ। उसके बाद आता है VEE। VEE क्या है? ये कॉन्ट्रास्ट पिन होती है, इसको कॉन्ट्रास्ट वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब ये कॉन्ट्रास्ट पिन आर्डिनो में तो कुछ कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड है नहीं, कहाँ इसको कनेक्ट करेंगे? तो जो ये VEE पिन है, हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के अंदर 3 पिन होती हैं। 3 पिन में से एक को 5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, एक को ग्राउंड से कनेक्ट करते
बीच वाली इस पिन को कनेक्ट किया जाएगा VEE से। पोटेंशियोमीटर का क्या काम आ गया अब एलसीडी में, क्योंकि यहाँ पर एलसीडी के अंदर कॉन्ट्रास्ट भी तो एडजस्ट करना होगा। डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट अगर हम सेट नहीं करेंगे तो इसके ऊपर कैरेक्टर्स कैसे डिस्प्ले होंगे। कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ेगी। पोटेंशियोमीटर की जो बीच वाली पिन होगी उसको कनेक्ट किया जाएगा VEE के साथ, जो मैं आगे दिखाऊंगी भी आपको। RS पिन होती है रजिस्टर सिलेक्ट, इसके लिए हम रजिस्टर को सिलेक्ट करेंगे RS पिन के लिए। RS पिन रजिस्टर सिलेक्ट मतलब इसको आप लोग कनेक्ट करोगे पिन नंबर 12 से। आर्डिनो की जो डिजिटल पिन है पिन नंबर 12 से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से हम, क्योंकि उसमें 0 से लेके 13 तक की पिन होती है, सारी पिन को यूटिलाइज करेंगे, इसलिए मैं 12 से बोल रही हूँ। जरूरी नहीं है 12 से, किसी और से भी कर सकते हो, पर मैं बता रही हूँ कि एक सीक्वेंस लेके चलेंगे। आप लोग यही सीक्वेंस याद रखोगे तो पेपर में कुछ भी आए, जितने भी एलसीडी के प्रोग्राम आए, एक ही सीक्वेंस याद कर लो ताकि सबके लिए वही लिखा हो। R और W का मतलब होता है रीड एंड राइट। रीड एंड राइट को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ग्राउंड से क्यों कनेक्ट करेंगे? रीड एंड राइट को हम डिसेबल कर देंगे। रीड ओनली अपनी एलसीडी को बनाएंगे कि कोई और आके इसके साथ छेड़खानी ना कर सके। इसके बाद ई का मतलब होता है एनेबल पिन, इसको कनेक्ट करेंगे 11 नंबर पिन के साथ। D0 से लेके D3 को यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये सिर्फ 4 बिट के साथ यूज की जाती है, 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर के साथ यूज की जाती है। यानी फिर यूज करने के लिए हमारे पास ये बच गई D4, D5, D6, D7, है ना, डिजिटल पिन है। अब इनको किसके साथ कनेक्ट करेंगे? इसको कनेक्ट करेंगे 10 नंबर पिन के साथ, 9 नंबर पिन के साथ, 8 के साथ और 7 के साथ, अपनी डिजिटल पिन के साथ। पिन के साथ क्यों कनेक्ट करेंगे? क्योंकि एलसीडी के अंदर भी हमें लिखना है ना कितनी पिन को कवर करेंगे, इनको कवर करेंगे। ए का मतलब होता है एनोड, के का मतलब होता है कैथोड। एनोड को 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, कैथोड को किससे कनेक्ट करेंगे? GND। और जरूरी नहीं है हर एक एलसीडी के अंदर आपको ए और के लिखा मिलेगा। ए की जगह आपको LED प्लस भी लिखा मिल सकता है, के की जगह LED माइनस भी लिखा मिल सकता है। प्लस से समझ जाना 5 वोल्ट की बात हो रही है, माइनस से समझ जाना ग्राउंड की बात हो रही है। तो ये था हमारा एलसीडी का क्या स्ट्रक्चर। एक बार दोबारा फिर मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ, मैंने आगे लिखा भी हुआ है किसका काम क्या होता है। देखिए सबसे पहले आती है RS पिन। RS का मतलब होता है रजिस्टर सिलेक्ट। रजिस्टर का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करके रखना। तो रजिस्टर सिलेक्ट पिन कंट्रोल द मेमोरी ऑफ द एलसीडी। रजिस्टर सिलेक्ट क्या करेगी? एलसीडी की मेमोरी को कंट्रोल करने का काम करेगी। इन विच वी राइट द डेटा, क्योंकि मेमोरी में डेटा लिखेंगे ना हम, तो RS पिन यानी रजिस्टर सिलेक्ट, जब तक आप रजिस्टर ही नहीं सिलेक्ट करोगे मेमोरी कैसे स्टोर होगी? वी कैन सिलेक्ट ईदर द डेटा रजिस्टर और द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। हम कोई भी रजिस्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, डेटा भी और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी। RW मैंने बोला था रीड राइट पिन होती है, इसके लिए हम क्या सिलेक्ट करते हैं? रीडिंग और राइटिंग मोड। अगर आप रीडिंग राइटिंग मोड को एनेबल करना चाहते हो तो पिन के साथ कनेक्ट करोगे, अगर नहीं करना चाहते रीड राइट मोड को एनेबल तो किसके साथ कनेक्ट कर देंगे? इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ई का मतलब होता है एनेबल पिन। एनेबल मोड का यूज किया जाता है रजिस्टर के ऊपर लिखने के लिए, राइटिंग टू द रजिस्टर, कि अब रजिस्टर के अंदर मेमोरी के अंदर डेटा कब स्टोर होगा उसके अंदर भी लिखना पड़ेगा, और वो कब लिखा जाएगा? जब आप ई यानी एनेबल मोड को ऑन कर दोगे। इट सेंड्स दी डेटा टू दी डेटा पिन्स व्हेन दी मोड इज हाई। ये क्या करेगा? जब मोड हाई होगा तो डेटा पिन्स का डेटा भेजने का काम करेगा, कहां? रजिस्टर के पास। इसके बाद देखिए D0 से लेके D7 तक की पिन। These are 8 डेटा पिन्स नंबर एज। ये 8 डेटा पिन्स होती है जिनकी नंबरिंग होती है D0 से लेकर D7 तक की। We can set the state of the डेटा पिन इधर हाई और लो कर सकते हैं, जैसे हम आर्डिनो की पिन नंबर 0 से लेकर 13 को हाई या लो करते हैं। ये भी तो वही डिजिटल पिन है, इनको भी हम हाई या लो कर सकते हैं। तो ये सेम वही चीज आ गई कि इनकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। पिन 1 ऑफ द एलसीडी इज द ग्राउंड पिन। सबसे पहली पिन क्या होती है? ग्राउंड पिन होती है। और पिन 2 क्या होती है? VCC होती है। नीचे दिखाई थी ना मैंने आपको K और A, एनोड और कैथोड पिन दिखाई थी। मैंने बोला था LED प्लस आएगा, LED माइनस आएगा, तो उनके बारे में बात की जा रही है, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक भी। The pin 3 of the LCD is the VEE। VEE का यूज किसके लिए किया
कॉन्ट्रास्ट पिन के साथ मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन कनेक्ट द पोटेंशियोमीटर आउटपुट टू द VW। पोटेंशियोमीटर की जो आउटपुट पिन है उसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, किसके लिए? एडजस्ट द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द LCD, LCD के कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए। A एंड K पिन हमें पता है, A एंड K पिन पता का इनका काम क्या होता है, क्योंकि अगर आपने देखा हमने स्टार्टिंग में भी 5 वोल्ट अपनी जो VSS VDD पिन थी और VEE पिन थी इनको कनेक्ट कर दिया था, तो A और K पिन दोबारा क्यों हम 5 वोल्ट और ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि A और पिन को ना बैकलाइट पिन बोला जाता है। बैकलाइट, एक LCD की बैकलाइट को, मतलब उनकी लाइट को एडजस्ट करने का ये काम करेंगी। द LCD कैन बी कंट्रोलिंग 4 बिट या 8 बिट मोड में इसको कंट्रोल किया जाता है, जिसमें 7 से 11 इनपुट आउटपुट पिन हमें यूज करनी होती है आर्डिनो बोर्ड की। आर्डिनो बोर्ड की 7 से 11 पिन हम यूज करेंगे, 7 भी पिन यूज कर सकते हैं और 11। पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है अभी बताया था मैंने, ये LCD की ब्राइटनेस को क्या करने का काम करेगा? एडजस्ट करने का काम करेगा। 3 पिन होती हैं, पावर पिन 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड को GND से कनेक्ट करेंगे, और ये बीच वाली जो इनपुट आउटपुट होती है इसको अपनी VEE के साथ कनेक्ट करेंगे। ये होता है पोटेंशियोमीटर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमारा जो प्रोग्राम है अब हम वो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको चीजें बताऊंगी, पहले कोड बताऊंगी उसके बाद वायरिंग, लेकिन बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि इसमें वायरिंग बहुत ज्यादा होने वाली है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम प्रोग्राम समझ लेते हैं। देखो, राइट ए प्रोग्राम इन आर्डिनो टू इंटरफेस, ये ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमें LCD के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना है या कुछ भी आ जाए कि LCD के ऊपर ये प्रिंट करवाओ, तो क्या प्रोग्राम करेंगे? सबसे पहले हमारा हार्डवेयर का सेटअप देख लीजिए आप लोग। वैसे मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, बट एक बार फिर अगर यहाँ से देखना चाहो देख सकते हो। देखिए LCD के कनेक्शन बता रखे हैं, और यहाँ के साथ साथ मैं आप लोगों को वहां भी कनेक्ट करके दिखाऊंगी ताकि आप लोग ना कंफ्यूज हो। मैं डायरेक्ट वहां करवा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट ऐसे ही वहां पर करवा दिया आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आप लोग ये नोट्स लेना चाहते हो जो मैंने बना रखे हैं, इसके अंदर मैंने हर एक प्रोग्राम की वायरिंग भी लिखी हुई है और कोडिंग भी लिखी हुई है और आउटपुट भी दिखा रखे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से ये नोट्स ले सकते हो। तो देखिए LCD के कनेक्शन ऐसे ही नहीं बताऊंगी मैं आपको कि यहाँ समझा दिया फिर वहां किया, नहीं, हम साथ साथ वायरिंग करेंगे, साथ के साथ आप लोगों को चीजें समझाऊंगी ताकि क्लैरिटी रहे माइंड के अंदर। तो देखिए आज जो हम प्रोग्राम अपना करने वाले हैं, कोडिंग और वायरिंग करने वाले हैं, वो एक सेपरेट वेबसाइट के ऊपर करेंगे, जिसके ऊपर आपके प्रोग्राम स्टोर करके आप रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। उस वेबसाइट को अच्छे से देखना। जैसे अब तक तो हम किसके ऊपर करते हुए आ रहे थे? वोकवी के ऊपर करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब हम किसके ऊपर करेंगे? अब हम करेंगे, आप लोगों को गूगल क्रोम ओपन करना है और उसमें सर्च करना है आपको टिंकरकैड। टिंकरकैड आप लोग लिखोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। देखिए ये एक वेबसाइट है टिंकरकैड नाम की, इसके ऊपर आप लोगों को साइन अप करना है, क्योंकि आप लोगों की आईडी नहीं बनी हुई इसके ऊपर, तो आप लोग साइन अप करोगे, अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है तो मैं लॉगिन करूंगी। लॉगिन करने के बाद मैंने एजुकेटर्स पे क्लिक किया, साइन इन विद गूगल, अपने गूगल अकाउंट से इसको साइन इन कर लूंगी। मेरे से आईडी पूछेगा अपने अकाउंट की, तो ऑलरेडी क्या कर देगा, मेरे को डैशबोर्ड पे ले आएगा। ये आ गया मेरा डैशबोर्ड, आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, फ्यूचर के यूज के लिए आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सर्किट डायग्राम बनाया हुआ था, तो ये सर्किट शो कर रहा है मेरे को। आप लोगों का पता कैसे दिखाई देगा जब नया बनाओगे? बिल्कुल इस तरीके से प्लस का ऑप्शन आएगा सर्किट के अंदर भी, तो आप उस प्लस पे क्लिक करोगे तो अपने प्रोग्राम पे पहुंच जाओगे। टिंकर दिस, मैं क्या कर देती हूँ, सारे को हटा देती हूँ, बिल्कुल जीरो से आपको करके दिखाऊंगी। मैं इस सारे को डिलीट कर देती हूँ, ठीक है? आपको सारा दोबारा से करके बताऊंगी, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से। ये तो आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप ओपन करोगे ना, कुछ ऐसा आपके सामने आएगा, कोड पे क्लिक करोगे, कोड आ जाएगा। मैं इस कोड को भी हटा देती हूँ, ठीक है? कोड को हमने हटा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो प्रॉपर काम हमें करना है, और अपना काम क्या करना है, हमें एलसीडी के ऊपर प्रिंट करवाना। और एलसीडी के ऊपर हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, मैं पहले आपको थोड़ा सा इंटरफेस समझा देती हूँ इसका।
यहाँ से कोड निकलेगा, यहाँ से सिमुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी अपनी वायरिंग कनेक्ट हो जाएगी। आप अपने कोड को यहाँ से किसी के पास भेज भी सकते हो। यहाँ से आप टेक्स्ट निकालना चाहते हो ब्लॉक्स के साथ टेक्स्ट, वो आपकी चॉइस है, बाद में करके भी बताऊंगी। यहाँ से आप इसको अपने कोड को डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई लाइब्रेरी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से लाइब्रेरी ऐड करोगे। और हमें लाइब्रेरी ऐड करनी है, कौन सी लाइब्रेरी ऐड करनी है? हमें एलसीडी को यूज कर रहे हैं, मैंने बताया था, तो एलसीडी की लाइब्रेरी यूज करेंगे। लाइब्रेरी के ऊपर जाओगे, देखो लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी को इंक्लूड पे क्लिक कर दोगे, देखो अपने आप लाइब्रेरी आ जाएगी। बताया था ना मैंने लिक्विड क्रिस्टल .h। इस लाइब्रेरी को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्यों इस लाइब्रेरी को ऐड किया? क्योंकि इस लाइब्रेरी के एक फंक्शन को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और वो फंक्शन कौन सा है? जैसे कि हम अपनी एलसीडी की कौन सी पिन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन पिन के लिए हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। पिन को डिक्लेयर करने के लिए, एलसीडी की पिन को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, जिस फंक्शन का नाम है एलसीडी। पर उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, उसको यूज करने के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल लिख दिया कि हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिख दो एलसीडी। जिस भी पिन को आप डिक्लेयर करना चाहते हो वो सारी पिन रख दो आप इस फंक्शन के अंदर। और हम यूज करने वाले हैं पिन नंबर 12 से लेकर 7 तक, 9, 8, 7। ये पिन हम यूज, 6 पिन हम यूज करेंगे, ठीक है? 6 पिन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो एलसीडी फंक्शन हम यूज करना चाहते थे, ये डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमें इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इस लाइब्रेरी में ही बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद हमारा फंक्शन शुरू हो जाएगा वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप के अंदर हम लोग क्या करेंगे? पहले इसकी ब्रैकेट भी क्लोज कर लेते हैं। वॉइड सेटअप के अंदर हम इनिशियलाइज करने का काम करते हैं। इनिशियलाइज वगैरह हम पहले ही ऑलरेडी अपनी पिन को तो डिक्लेयर कर चुके हैं। एलसीडी को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है lcd.begin। याद रखना, एलसीडी को एक्टिवेट करने के लिए फंक्शन होता है lcd.begin। अब हम आपको कॉलम्स और रो बतानी पड़ेंगी कि आप जो एलसीडी ले रहे हो उसमें कितने कॉलम्स हैं और कितने रो हैं। इस बिगिन में क्या डालना होता है? हमें अपने कॉलम और रो। पहले कॉलम डालो, कितने कॉलम थे? 16। रो कितनी थी? 2। तो lcd.begin में अपने कॉलम और रो बताना पड़ेगा। इतना बताने के बाद हमें क्या करना है? फिर प्रिंट करवाना है। और प्रिंट मैं करवा रही हूँ लूप के अंदर, आप इसमें भी करवा सकते हो, चलो इसमें ही करवा देते हैं। lcd.begin कर दिया हमने, एलसीडी एक्टिवेट होगी। इसके बाद हमें कर्सर सेट करना पड़ेगा lcd.cursor। कर्सर कहां पर सेट करना चाहते हो? एलसीडी किस में होती है? रो में भी होती है और कॉलम में भी होती है। हमें 0,0 यानी 0 रो और 0 ही कॉलम पर हमें अपना कर्सर सेट कर दिया कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखना शुरू करे। उसके बाद प्रिंट करने के लिए हमारे पास होता है lcd.print। क्या प्रिंट करवाना था हमें? कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम लिख देंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी प्रिंट करवाना आप lcd.print में लिखोगे। सारा काम बस ये कर दिया हमने। और इसके बाद void लूप लिखना जरूरी होता है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। लेकिन इस void लूप में हम कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमसे पूछा गया वो सारा बस इतना ही था। हमें बोला गया था एलसीडी के अंदर कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंट करवाओ, और कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंट करवाने का कोड बस इतना सा ही है। अब आप लोग बोलोगे तो बहुत ईजी है मैम। ईजी है, कोड इसका बहुत ईजी है, लेकिन वायरिंग आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। वायरिंग मैं समझाऊंगी, समझनी पड़ेगी। एक बार दोबारा और देख लो इसको। अब आप लोग ध्यान से देखो, मैं यहाँ क्या क्या यूज करती आ रही हूँ। एलसीडी को एक्टिवेट करने के लिए बिगिन के साथ lcd.lcd.lcd. ये एलसीडी है क्या? ये एलसीडी एक फंक्शन है। इस फंक्शन को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते। क्यों यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने इस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया। इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के बाद लाइब्रेरी का नाम लिख के हमने पिन को डिक्लेयर कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, कर्सर सेट किया और कॉन्ग्रेचुलेशन। कर्सर का मतलब क्या है? ये अपनी एलसीडी है। अब इसमें 2 रो हैं और बहुत सारे कॉलम्स हैं। डेटा कहां से लिखना शुरू करेंगे? यहां से लिखना शुरू करेंगे ना हम।
तो ये कौन सी रो है, 0 रो, कॉलम कौन सा है, 0 कॉलम, समझ रहे हो ना, ऐसे 1 2 3, ये तो पता है ना 0 से शुरू होता है, तो इसलिए हमने कर्सर सेट में क्या लिखा, 0 0। कोड हमें बस इतना ही लिखना है अपना। अब आगे वायरिंग कैसे करनी है वो बड़े ध्यान से समझिएगा। वायरिंग का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं साथ की साथ चीजें समझाते हुए चलूंगी, आपको बताया था ना मैंने, तो उसी तरीके से ध्यान से देखना बच्चे अभी कैसे हम वायरिंग करेंगे। अब हमने कोड लिख लिया, अपनी इस कोड वाली फाइल के लिए हम अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अपने इसको यूज करेंगे आर्डिनो बोर्ड को। आर्डिनो बोर्ड को थोड़ा इधर रख लेती हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर विजिबल रहे। अब सबको विजिबल आई थी, है ना। अब इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, पोटेंशियोमीटर। पहले हम ले लेंगे ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड जरूर ले लेना बच्चे, क्योंकि ब्रेडबोर्ड के बिना हम लोग प्रॉपर तरीके से कोडिंग नहीं कर पाएंगे। ब्रेडबोर्ड की हेल्प से वायरिंग अच्छे से हो जाएगी। और ब्रेडबोर्ड भी फुल वाला ले लेना। ले लिया हमने ब्रेडबोर्ड फुल वाला, इधर मैंने रख दिया उसको। ब्रेडबोर्ड के बाद मैंने क्या ले ली, एलसीडी ले ली। मैंने यहां पर लिखा एलसीडी 16x2 ले ली मैंने एलसीडी, ये आ गई। अब इस एलसीडी को मैंने यहां पर रख दिया। ये सारी पिन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एलईडी कैथोड, एनोड, DB7, ये सारी पिन करी थी हमने। ग्राउंड, VCC, V0, RS करी थी ना हमने, ये सारी वही पिन है। तो अब इसके बाद और क्या चीज लेनी रहेगी हमें, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी ले लो, ले लेते हैं हम पोटेंशियोमीटर। ये होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पर कर दिया। अब इन चीजों को ध्यान से समझना, इनको हमने वापस भेज दिया। अब देखो हम स्टेप बाय स्टेप क्या काम करेंगे, साथ के साथ मैं आप लोगों को वो चीजें समझाऊंगी। एलसीडी का कनेक्शन समझो। सबसे पहले जो VSS नाम मिलेगा या ग्राउंड मिलेगा, ग्राउंड से कनेक्ट कर दो। VDD को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दो। तो चलो करते हैं। हमारे पास ये रही ग्राउंड और 5 वोल्ट बहुत जगह इस्तेमाल की जाएंगी। डायरेक्ट इसके अंदर लेकर जाने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, नीचे वाली इस रो को हम 5 वोल्ट दे देते हैं, इसको माइनस वाली को हम ग्राउंड दे देते हैं। तो 5 वोल्ट से मैंने एक वायर निकाली और इसके अंदर मैंने वो वायर लगा दी। अब आप लोग 5, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो वायर का, पहले किया था ना हमने। वायर का कलर कैसे चेंज करोगे, मैंने वायर के ऊपर क्लिक किया, यहां से कलर रेड कलर दे दिया मैंने, ताकि 5 वोल्ट का दूर से ही पता चल जाए। हम रेड कलर 5 वोल्ट को देकर चलेंगे। ग्राउंड के लिए हम ब्लैक कलर लेकर चलेंगे, ठीक है। ग्राउंड को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, ऊपर वाली रो से। अब ऊपर वाली रो का आपको भी पता है, अब पूरी नीचे वाली पूरी रो में कितना है, 5 वोल्ट, और ऊपर वाली में ग्राउंड। अगर किसी भी चीज को ग्राउंड से कनेक्ट करना है तो हम ऊपर वाली रो में डाल देंगे उसकी वायर, 5 वोल्ट से करना है तो नीचे वाली में डाल देंगे। इतना समझ में आया। अब अपना एलसीडी को देखो, एलसीडी को थोड़ा सा, इस स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा सा बड़ा करके देख लो, बाद में छोटा कर दूंगी ताकि आपको पिन अच्छे से दिखाई दे। अब हमें क्या करना है, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो मैंने यहां से एक वायर उठाई, ग्राउंड की कौन सी है अपनी, ग्राउंड की है अपनी ऊपर वाला, यानी कि ये, तो ग्राउंड में डाल दिया मैंने इसको। VCC यानी 5 वोल्ट, 5 वोल्ट कौन सी है, नीचे वाली रो, डाल दिया। 5 वोल्ट का कलर मैंने चेंज कर दिया रेड, ताकि माइंड में क्लैरिटी रहे। इतना समझ में आया। अगली पिन है V0। V0 का किसके लिए बोला था, देखो V0 बोला था कॉन्ट्रास्ट पिन, हमें किससे कनेक्ट करनी है, पोटेंशियोमीटर के साथ करनी है। पोटेंशियोमीटर की कौन सी पिन के साथ, सेंटर पिन के साथ कनेक्ट करनी है। तो पोटेंशियोमीटर की सेंटर पिन ये है, इसकी सेंटर पिन के साथ हम किसको कनेक्ट करेंगे, अपनी V0 पिन को। तो बड़े ध्यान से लेकर आना, होल्स के ऊपर से मत लेके आना, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। V0 से कर दिया कनेक्ट। इसका कलर कर देती हूं मैं ब्लू, ताकि पोटेंशियोमीटर की पिन हमें समझ में आए। अब पोटेंशियोमीटर की बाकी की 2 पिन, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 1, इन दोनों को किसके साथ कनेक्ट करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है हमें ग्राउंड और VCC के साथ। ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, इसको, ये वाली हम 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। तो यहां से मैंने एक वायर उठाई, 5 वोल्ट किस में है, 5 वोल्ट तो नीचे वाले में है, तो नीचे वाले में मैं यहां से लेकर आऊंगी, वहां से नहीं लेके जाती। कनेक्ट किया,
यहाँ मैं 5 वोल्ट को ले आई और इसका कलर क्या कर दूंगी, 5 वोल्ट का कलर हमारा रेड होता है तो रेड कर दिया। अब इधर वाली पिन को किसके साथ कनेक्ट करना है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, तो ग्राउंड के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगी और ग्राउंड का कलर क्या कर देंगे हम, ब्लैक कलर कर देंगे। इतना समझ में आया। पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर दिया हमने, 3 पिन कनेक्ट कर दी। इसके बाद आती है रजिस्टर सिलेक्ट। रजिस्टर सिलेक्ट को किसके साथ कनेक्ट करना है वो देखो। इसके बाद हम इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे। नेक्स्ट जो पिन आती है हमारे पास वो है RS पिन, रजिस्टर सिलेक्ट। मैंने आपको बताया था रजिस्टर सिलेक्ट पिन को हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 12 के साथ। देखिए कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ तक हम कर चुके हैं। RS पिन रजिस्टर सिलेक्ट को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, आर्डिनो पिन नंबर 12 के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। और इसको कनेक्ट करने के लिए वायरिंग बड़े प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से पिन नंबर 12 को लिया, ध्यान से लेकर आना चीजों को बिल्कुल। यहाँ से जाएंगे और यहाँ मैंने बिल्कुल RS के इक्विवेलेंट इसके अंदर इसको डाल दिया। कलर हम पहले ही चेंज कर लेंगे ताकि प्रॉपर चीजें रहे। मैंने पिन नंबर 12 का कलर कर दिया ऑरेंज। अब यहाँ पूरे इसके अंदर, इस एरिया के अंदर क्या है, पिन नंबर 12। यहाँ से मैंने इसको उठाया, एक वायर को यहाँ डाल दिया, यहाँ भी क्या आ गई अब पिन नंबर 12। यहाँ से हम किसके अंदर ले जाएंगे इसको, RS पिन के अंदर। तो डायरेक्ट RS पिन के साथ इसकी कनेक्टिविटी कर दी। बिल्कुल ध्यान से करना है, वायरिंग बहुत ज्यादा जाने वाली है LCD के अंदर, क्योंकि हमने किया था 16x2 LCD है तो वायरिंग बहुत ज्यादा रहेगी। इसके बाद आती है रीड एंड राइट पिन। रीड एंड राइट पिन का मैंने आपको बताया था, इसको डिसेबल करने के लिए हम इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड हमारा अपर रो के अंदर है, तो यहाँ से एक वायर उठाऊंगी और रीड एंड राइट के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। ग्राउंड का कलर मैंने पहले ही बताया था, हम ब्लैक लेके चलेंगे ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद आती है E यानी कि एनेबल पिन। एनेबल पिन को किसके साथ हमें कनेक्ट करना है, पिन नंबर 11 के साथ। जो आर्डिनो बोर्ड की D11 पिन है उसके साथ हम अपनी एनेबल पिन को कनेक्ट करेंगे। साथ के साथ आप लोग देख भी सकते हो। इसके बाद आती है एनेबल। एनेबल को किसके साथ करेंगे, पिन नंबर 11 के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से अब पिन नंबर 11 को उठाइए, सेम एज इट इज बिल्कुल, और यहाँ से उसको यहां से इसके अंदर उसको कनेक्ट कर देंगे। इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं, इसको सपोज हम ग्रीन कलर दे देते हैं और यहां से एनेबल पिन के लिए यहां डालते हैं और यहां से एक उठाएंगे हम एनेबल के अंदर। ध्यान से लेकर आना, इनके अंदर मत डाल देना, ई के अंदर डायरेक्ट डाल देना। एनेबल पिन की वायरिंग हो चुकी है। इसके बाद मैंने आपको बताया था D0 से लेकर D3 तक की पिन हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर में यूज की जाती है। मैं आपको बता भी देती हूँ, देखिए D0 to D3 नॉट यूज इन 4 बिट मोड में, इसको यूज नहीं किया जाता। यानी हम लोग कौन सी पिन यूज करेंगे, D4 से D7, और D4 से D7 को भी किसके लिए यूज किया जाएगा, आर्डिनो की पिन 10, 9, 8, 7 के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यानी कि हमें D4 को किसके साथ कनेक्ट करना है, पिन नंबर 10 के साथ। तो यहां से हम पिन नंबर 10 उठा लेते हैं, यहां से ले आएंगे इसको। आपकी चॉइस, आप कैसे भी ले सकते हो। तो यहां मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब यहां से हमने इसको उठाया और किस पिन के अंदर डाल दिया, D4 के अंदर। क्लियर है। पिन नंबर 9 को सेम एज इट इज 9 नंबर पिन को लेंगे। 9 नंबर पिन को किसके अंदर हमें यूज करना है, कलर चेंज कीजिए पहले इसका, D5। 8 नंबर पिन को लेंगे, एट नंबर पिन को D6। कलर चेंज कर दो इसका। 7 नंबर पिन पेंडिंग है, सेम एज इट इज इसको उठाएंगे, D7। कलर चेंज कर देते हैं इसका भी। तो
हमारी ये सारी पिन कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हमारी पिन पेंडिंग है। देखो मैंने आपको बोला था एलईडी प्लस या एलईडी माइनस का साइन मिलेगा। एलईडी एनोड यानी कि आपको पॉजिटिव है, एलईडी कैथोड यानी कि नेगेटिव। पॉजिटिव को हमेशा किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? 5 वोल्ट के साथ। नेगेटिव को हमेशा कनेक्ट किया जाता है ग्राउंड के साथ। पॉजिटिव को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? हमारी 5 वोल्ट किस में है? 5 वोल्ट हमारी नीचे वाली रो में है। तो 5 वोल्ट यानी कि 5 वोल्ट के लिए हमने पावर के लिए कौन सा कलर दिया था? रेड कलर। ग्राउंड हमारी किस में है? अपर रो के अंदर। तो ग्राउंड के अंदर इसको हम कनेक्ट कर देंगे। और ग्राउंड का कलर क्या लिया था हमने? ब्लैक। तो ये क्या थी हमारी एलसीडी की वायरिंग आर्डिनो बोर्ड के साथ। और पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का यूज किसके लिए किया है हमने? इस एलसीडी की कंट्रास्ट एडजस्ट करने के लिए। डिस्प्ले कब करेगा ये चीजों को? जब हम कंट्रास्ट एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि हमारी क्या हो चुकी है? अब वायरिंग डन हो चुकी है। एक चीज लेकिन अभी भी पेंडिंग है, और वो एक चीज क्या है? हम एक और चीज का यूज करेंगे, वो है रेजिस्टर। रेजिस्टर का यूज किसके लिए किया जाता है? पावर को कंट्रोल करने के लिए। और पावर को कंट्रोल क्यों करेंगे हम? ताकि हमारे सर्किट के अंदर क्या ना हो? शॉर्ट सर्किट ना हो। तो हम एक साथ में क्या ले लेते हैं? एक रेजिस्टर ले लेते हैं। और रेजिस्टर भी हमें कितना लेना है? इसको बैक करो, यहां क्लिक कर दो। अभी तो हमें सिमुलेशन स्टार्ट ही नहीं करनी ना। यहां लिखो रेजिस्टर। रेजिस्टर यहां से लेंगे, ये आ गया रेजिस्टर। इस रेजिस्टर को मैंने यहां लगा दिया। और रेजिस्टर का लेने का हमारा मेन मोटिव क्या होता है? रेजिस्टर क्या करता है? करंट फ्लो को कंट्रोल करता है कि हमारी एलसीडी, पोटेंशियोमीटर, आर्डिनो बोर्ड के अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो। और इसको हम कनेक्ट करेंगे अपनी एलईडी एनोड के साथ, जो यहाँ हमने डायरेक्ट लगाया। आप डायरेक्ट लगा सकते हो, पर प्रॉपर वर्किंग के लिए हम एक काम करेंगे, इसको यहाँ से हटाकर एक काम करते हैं, यहाँ से 5 वोल्ट के एक वायर उठाएंगे और यहाँ कनेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट आप इधर भी लेकर आ सकते हो रेजिस्टर को, पर कोड प्रॉपर तरीके से दिखाई दे इसलिए मैंने वहां पर कनेक्ट किया। फिर एक अभी क्या किया हमने? रेजिस्टर की एक एंड को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहां से दूसरी एंड को डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट कर दोगे? इसको कनेक्ट कर देंगे हम अपनी एलईडी एनोड के साथ। यहां कनेक्ट किया और यहां से डायरेक्ट एलईडी एनोड। तो ये हमारी वायरिंग हो चुकी है कंप्लीट। सिमुलेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कोड को एक बार चेक कीजिए। जो चीजें हमने करी है, यहाँ पर एक चीज क्या मिस है? हमने लिखा है एलसीडी डॉट कर्सर। कर्सर से कोई चीज पिन आउट नहीं हो रही है। कर्सर का मीनिंग क्या होता है? हमने क्या करना है? कर्सर सेट करना है अपनी 0 रो और 0 कॉलम पे। तो कर्सर सेट करने के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है सेट कर्सर। हमने नॉर्मल कर्सर लिखा है, नॉर्मल कर्सर नहीं रहेगा, सेट कर्सर। तो सेट कर्सर हम इसके अंदर कर देंगे। जब आप सेट कर्सर यूज करोगे तब जाके वो कर्सर को सेट करेगा। अब अपनी सिमुलेशन प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमारा रिजल्ट तैयार है। हमें क्या प्रिंट करवाना था? वो प्रिंट हो चुका है। हमें प्रिंट करवाना था एलसीडी के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन, और एलसीडी के ऊपर क्या हो गया? कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंट हो चुका है। अगर आप लोग आउटपुट को ध्यान से देखोगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। देखिए यहाँ आपको रो और कॉलम दिखाई दे रहे हैं। हमने क्या चीज सेट करी थी कर्सर के अंदर? 0 रो और 0 कॉलम, यानी यहां से लिखना उसने शुरू किया कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हमने कॉन्ग्रेचुलेशन ही प्रिंट करवा दिया एलसीडी के ऊपर। लेकिन ये सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंट करवाने के लिए आप लोगों को एक चीज पता होगी, कोड बहुत ही छोटा है लेकिन वायरिंग कितनी ज्यादा है। तो वायरिंग ऐसे ही नहीं होगी, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई है, बिल्कुल वायरिंग वैसे ही करनी है। और ये आप स्टेप बाय स्टेप कब कर पाओगे? जब आपके पास ये नोट्स होंगे। और ये नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना होगा, वहां से चीजें लेनी होगी। अगर आप वीडियो से ही साथ के साथ चीजें नोट डाउन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक एडिशनल ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आता है। पेपर में क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम इन आर्डिनो टू इंटरफेस 2x16 एलसीडी टू डिस्प्ले कैरेक्टर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। पेपर के अंदर हर बार एक क्वेश्चन आता है एलसीडी का, जिसमें लिखा होता है प्रिंट करवाओ नीलिट HQ, यानी कि आपको एलसीडी पे प्रिंट करवाना है नीलिट हेडक्वार्टर। प्रिंट करवाने के लिए कुछ भी बोल दे, वायरिंग आप लोगों को ये करनी है। बस कोड के अंदर जहां हमने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है वहां आप क्या लिख दोगे? नीलिट हेडक्वार्टर। तो लिख दो नीलिट HQ। पहले आपको सिमुलेशन को एंड करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद आपका कोड लिखा जाएगा।
तो यहाँ लिख दो नीलिट एच कोड, लिख दिया। स्टार्ट करेंगे सिमुलेशन, इनिशियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। तो देखो एलसीडी के ऊपर क्या प्रिंट होके आ चुका है, नीलिट हेडक्वार्टर। तो ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 10 एलसीडी के ऊपर। अगर आप लोग कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हो, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए यही रहेगा, क्योंकि इसकी वायरिंग भी बहुत ज्यादा है। आप लोग इसको अच्छे से ट्राई कीजिए। कल हम एलसीडी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आईओटी की जो प्रैक्टिकल एग्जाम सीरीज चली हुई है, अगर आप लोग ये क्वेश्चन ऐसे ही अच्छे से करोगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम तक हम अपने सारे के सारे क्वेश्चन डन कर देंगे। और एग्जाम में जो 3 क्वेश्चन आएंगे, मैं आप लोगों को बिल्कुल गारंटी से बोल सकती हूँ कि 3 के 3 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, अगर आप लोग ये सीरीज अच्छे से देखोगे। एज यू ऑल नो वेरी वेल कि हमने कितने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। आज हम अपने आईओटी की प्रैक्टिकल एग्जाम सीरीज के 11 प्रोग्राम्स कवर कर चुके हैं। एलईडी ब्लिंकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आ जाए आप लोग इजीली कर सकते हो। बजर से रिलेटेड, पुश बटन से रिलेटेड, बेसिक एलसीडी से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आएगा, अब आप लोग इजीली कर पाओगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।